चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, संत की कोई जाति नहीं होती है। ब्राह्मण ही तुमको बुलाया था, कोई ब्राह्मण बुलाया तो कोई ब्राह्मण की कथा सुन रहा था, तुमको छिछनी काहे को आई? अपने समाज को तुम पहले ठीक नहीं कर पाए, दूसरे समाज में हस्तक्षेप करने चले गए। पहली बात है। दूसरी बात, अगर तुम शास्त्र की बात करोगे तो बाबा रामदेव भी यादव है, जाओ तुम उनके ऊपर अटैक कर दो, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि धन बल और जन्म मजबूत है। एक कमजोर यादव को पाकर के तुमने ऐसा कृत्य किया, यह अत्यंत निंदनीय है। कर्म से ब्राह्मण नहीं हो तुम, जन्म से ब्राह्मण हो गए, लेकिन जन्म से रावण भी ब्राह्मण हुआ था, उसका कर्म क्या था, गति क्या हुई? घर में इतनी घटनाएं हुई, कितने ब्राह्मण जाकर के वहां घेरे, उन्हें भाइयों को डांटना और मारना, इस प्रकार से अपमानित करना, यह अत्यंत निंदनीय है। इटावा के कथावाचक संत राम यादव का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। 22 जून को उनके साथ एक ऐसी घटना घटती है जिसके बाद पूरा देश और प्रदेश शर्मसार हो जाता है। ब्राह्मण उन्हें अपने घर कथा कहने के लिए बुलाते हैं, उसके बाद जब उन्हें पता चलता है कि कथावाचक ब्राह्मण नहीं यादव हैं, तब तमाम लोग मिल करके उनका सर मुड़वाते हैं और उनका जो है सर जो है वो पैरों पर रखकर नाक रगड़वाते हैं। इसका वीडियो खूब तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ब्राह्मणों पर तमाम सवाल उठ रहे हैं। अभी हमारे साथ भगवताचार्य भार्गवानंद जी महाराज हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो ये कृत्य ब्राह्मणों ने किया है, उसके बाद एक संत, एक कथावाचक इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि इसके बाद सीधा ब्राह्मणों पर कई सवाल उठ रहे हैं। सीधा महाराज जी से जुड़ेंगे और बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं कि जिस तरीके से ब्राह्मणों ने कथावाचक को घर बुलाया, उसके बाद उनकी घोर निंदा की, व्यासपीठ से उतारा और उनका नाक रगड़वाया और तमाम ऐसी बातें सोशल मीडिया से निकल कर आ रही है। आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम वंदे गुरु परंपराम। इस पूरे प्रकरण की जो भी मुद्दा रहा हो, जो भी बात रही हो, इस पूरे प्रकरण की कड़े शब्दों में घोर निंदा मैं करता हूं। ये अत्यंत निंदनीय कृत्य वहां के स्थानीय लोगों के द्वारा किया गया है, जिसकी कड़े से कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाती है और यह वास्तव में निंदनीय कृत्य है। इसके लिए मैं उन सब का अपने विचारधारा से, अपने वाणी के द्वारा पुरजोर विरोध करता हूं। ये बताइए महाराज जी, पहले बात कथा के लिए बुलाते हैं और एक दिन कथा भी सुन लेते हैं, और लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति पूछ लेता है कि आपका नाम क्या है, आपका आधार क्या है, उसके बाद जो ब्राह्मणों ने किया वो सही किया गलत किया, कैसे देखते हैं? सर्वप्रथम जान लीजिए, चाहे यादव हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे जो हो, संत की कोई जाति नहीं होती है। संत की एक सीमा, एक पराकाष्ठा अलग है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है हरिजन। जो हरि के लोग हैं वे सब हरिजन हैं, और जो हरिजन हैं वे सब हमारे पूजनीय सम्माननीय है। हरिजन जाने प्रीति यति गाढ़ी। तो दूसरी बात, लेकिन व्यासपीठ की अपनी एक मर्यादा है, एक व्यवस्था है, एक विधि है, एक शास्त्रीय प्रामाणिकता है, उसका भी सम्मान सबको करना चाहिए। जानकारी नहीं है तो जानकारी करनी चाहिए। दूसरी बात, वहां पर अगर जान लिए वो यादव हैं या यादव जाति के हैं, मत के हैं, मजाक जो भी हो, यादव भी हमारे सनातन धर्म के एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है। इस शरीर जो हमारे यहाँ सनातन धर्म एक वटवृक्ष रूपी शरीर है, उस शरीर का अभिन्न अंग यादव भी है। ये बात ब्राह्मण की, तो ब्राह्मण जो है वो ब्राह्मण अपने आप में, जो ब्राह्मण है वो अपने आप में ब्राह्मण होता है, और ब्राह्मण का ऐसा कृत्य हो ही नहीं सकता है। ब्राह्मण तो उसके लिए एक कृत्य करेगा, अपने भाई के लिए कृत्य नहीं करेगा। यादव हमारे भाई हैं, सनातनी हैं, हमारे पक्ष के हैं, हमारे सब लोग अपने घर के हैं। हम अगर ऐसा कृत्य करेंगे तो ऐसे लोगों के खिलाफ करेंगे जो खड़े होकर के कहते हैं सनातन धर्म डेंगू मच्छर मलेरिया है, इसको तो खत्म कर देना ही उचित होगा। ऐसे लोगों के खिलाफ, कन्हैया लाल की हत्या की, उसके खिलाफ जो होगा उसके खिलाफ ऐसा कृत्य करें। पाल घर में इतनी घटनाएं हुई, कितने ब्राह्मण जाकर के वहां घेरे। मैं विरोध नहीं कर रहा हूं, अपने भाइयों को डांटना और मारना, इस प्रकार से अपमानित करना, यह अत्यंत निंदनीय है। हम लोग कहते हैं सबके अंदर श्री राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। चाहे यादव हो, चाहे पीढ़ी हो, चाहे अनुसूचित हो, चाहे जनजात, चाहे जो भी हो, सबके अंदर श्री सीताराम जी का हम लोग दर्शन करते हैं। रही बात व्यासपीठ की, तो व्यासपीठ में लिखा गया है विरक्तो वैष्णवो विप्र वेद शास्त्र शुद्ध, मतलब उस पर विप्र का अधिकार बैठने का है। अगर मर्यादा की बात की जाए, मान लो वो बैठे, कोई ब्राह्मण ही तुमको बुलाया था, कोई ब्राह्मण बुलाया तो कोई ब्राह्मण की कथा सुन रहा था, तुमको छिछनी काहे को आई? अपने समाज को तुम पहले ठीक नहीं कर पाए, दूसरे समाज में हस्तक्षेप करने चले गए। पहली बात है। दूसरी बात, अगर तुम शास्त्र की बात करोगे तो बाबा रामदेव भी यादव है, जाओ तुम उनके ऊपर अटैक कर दो, क्यों नहीं करोगे? क्योंकि धन बल और जन्म मजबूत है। एक कमजोर यादव को पाकर के तुमने ऐसा कृत्य किया, यह अत्यंत निंदनीय है। तुमको अगर शास्त्रीयता की बात है, हमारे यहाँ यज्ञ पवित्र संस्कार की एक अवधि है, 16 संस्कार की विधि है। कितने ब्राह्मण 16 संस्कार करा रहे हैं हमको आप बताइए। ब्राह्मण तो विवाह करते हैं, विवाह के पहले यज्ञ पवित्र केवल लाइसेंस ले रहे हैं, वर्तमान परिवेश में चिंता का विषय है। मैं ब्राह्मणों की निंदा नहीं कर रहा हूँ,
चिंता का विषय है। लगभग 70% ब्राह्मण में बात कर रहा हूं, गुरुकुल को छोड़ दिया जाए, आचार्य परंपरा को छोड़ दिया जाए, जिनके यहाँ संत परंपरा है उनको छोड़ दिया जाए, जो वास्तव में शास्त्र को जानते हैं उनको छोड़ दिया जाए। सामान्य ब्राह्मण विवाह के पहले एक दिन पहले यज्ञोपवीत कराते हैं, विवाह करने के बाद उसको केवल खूंटी पर टांग देंगे या हिंगल पर कहीं टांग देंगे, पड़ा रहेगा। यज्ञोपवीत का कोई मतलब नहीं, शिखा स्वयं रखेंगे नहीं, तिलक लगाएंगे तो महाराज जैसे बेइज्जती होती है तिलक तत्काल पोंछ देते हैं। बड़े बड़े राजनेताओं की मैं बात कर रहा हूं, तिलक लगाया गया है, तिलक लगाने के बाद वो तिलक पोंछ दिए हैं। क्यों पोंछ दिए तिलक? हमारे सामने मैं बात कर रहा हूं, भूमि पूजन हो रहा था, जैसे तिलक लगाया गया, रुमाल लगा तिलक पोंछ दिए। तुम ब्राह्मण हो? कर्म से ब्राह्मण नहीं हो, तुम जन्म से ब्राह्मण हो गए, लेकिन जन्म से रावण भी ब्राह्मण हुआ था, उसका कर्म क्या था, गति क्या हुई? आज तुम कहते हो मैं राम का विरोधी हूं। ये तो तुम्हारे ऊपर कहीं ना कहीं पापाचार सवार है, और पापाचार के कारण तुम ऐसा कृत्य कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो। ये बताइए महाराज जी, साधु संत की लोग कहते हैं कि पूर्वज भी कहते आ रहे हैं कि उनकी कोई जाति नहीं होती है, और जिस तरीके से एक संत के साथ किया गया इटावा में, अब ये वो संत थे क्या थे मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा कृत्य किसी भी सनातनी के साथ जो सनातन का विरोध नहीं कर रहा है, सनातन का प्रचार प्रसार कर रहा है, हाँ शास्त्रीय विधि उसे नहीं मालूम है, शास्त्रीय विधि से नहीं कर रहा है तो उसको ज्ञान कराओ, ये अलग बात है। लेकिन जो सनातन धर्म का ही प्रचार प्रसार कर रहा है उसके खिलाफ ऐसा कृत्य करने वाला कहीं ना कहीं वो ही सनातनी नहीं हो सकता है, चाहे जो हो। तो ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए जो एक साधु संत समाज? कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं कहना चाहूंगा आपके रक्त की धमनियां शांत हो गई थी जब महापुरुष राणा सांगा का अपमान किया गया, आपके रक्त की धमनियां शांत हो गई थी जब कन्हैया लाल की हत्या हुई, आपके रक्त की धमनियां शांत हो गई थी जब पालघर में संतों की हत्या हुई, आपके रक्त की धमनियां शांत हो गई थी जब जाकर के अनाप शनाप सनातन धर्म को बोला गया, आपके रक्त की धमनियां शांत हो जाती हैं जब धर्म परिवर्तन हो रहा है। मैं तो उस महापुरुष को प्रणाम करूंगा, इतने कुकृत्य होने के बाद भी अभी तक उसने धर्म परिवर्तन नहीं किए हैं। यहां लोग चंद रुपयों के लिए अपना धर्म बदल देते हैं, वो कहीं ना कहीं उसके अंदर महापुरुष के लक्षण हैं। जिसने ऐसा कुकृत्य किया वो गलत किया है, वो वास्तव में दंड का भागीदार है। मतलब अगर मान लीजिए वो कथा सुनाने आ ही गए थे तो क्या उनके साथ जो सर पर उनको जो मुख्य यजमान बुलाया कौन था? बुलाया कौन था? बिना बुलाए कोई कथा करने आएगा? आप वही बात, कथा मैं आपके यहाँ आ गया कथा करने के लिए, आप बुलाए तभी तो आए हैं, और जब आप बुलाए तो आप जिम्मेदार हो उसके ना। हम किनको बुला रहे हैं? इतनी बौद्धिक क्षमता तुम्हारे अंदर नहीं है, तुम किसको बुला रहे हो, क्या कर रहे हो? तो तुम दूसरे को है नाम सुनाप बोल रहे हो। यही बात मैं ब्राह्मणों के लिए कहना चाहूंगा, पहले तुम स्वयं को जानो मैं हूं कौन, अपने आप को जानो, अपने नियमावली में आओ, अपने कृत्य को दुरुस्त करो, तब तुम कहीं हस्तक्षेप करने के अधिकारी हो। तुम्हारे यहाँ कितने लोग निकल रहे हैं आचार्य परंपरा से, कितने लोग संत बन रहे हैं, कितने लोग महात्मा बन रहे हैं, गुरुकुल खाली पड़ जा रहे हैं। क्यों? व्यापार तुम करोगे और मैं कहता हूं सब करो, सब में तुम्हारी भागीदारी हो, तुम समाज के एक अभिन्न अंग हो, एक आप सृष्टि वर्ग हो, आपको समाज पूर्ण रूप में देखता है, अपना अगुआ मान के चलता है, समाज आपके मार्गदर्शन पर चलता है, आपके प्रेरणा पर चलता है, और आपके द्वारा ऐसा कृत्य हो तो अत्यंत निंदनीय कृत्य है ये, चाहे जो भी हो, ये निंदनीय कृत्य है, इसका मैं पुरजोर विरोध करूंगा। हाँ, मैं कहता हूं स्त्रियों को व्यासपीठ पर बैठने का अधिकार नहीं है, शास्त्रीय बात मैं बता रहा हूं आपको। कितने ब्राह्मण विरोध किए, कितने कथावाचकों को उतार दिए, बताओ हमको, क्यों नहीं उतारे? मैं इसका सपोर्ट नहीं करता हूं। सबको शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए, जो नहीं करेगा वो निश्चित रूप से नरकगामी होगा, चाहे यादव, चाहे ब्राह्मण, चाहे जो हो। जो शास्त्र के अनुसार आचरण नहीं करेगा वो नरकगामी होगा, वो अपना लोक परलोक बिगाड़ लेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अपने आप को देखने का अधिकार हमें स्वयं है, और हम अपने आप को न देख करके दूसरे पर पहले उंगली उठा दें, ये अत्यंत निंदनीय कार्य है। उनका सिर मुड़वा दिया गया, उनकी शिखा काट, जो भी कृत्य किया गया पूर्ण रूपेण, उसका मैं पूर्ण रूपेण कह रहा हूं भैया, कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं, बस एक लाइन में, और कुछ नहीं कह सकता हूं। और उस अगर अवसर लगा तो मैं उसके पास मिलने भी जाऊंगा, समय लगा तो। अच्छा, संत राम यादव से बिल्कुल, अगर बिल्कुल अवसर लगा तो मैं मिलने जाऊंगा। अगर मेरे अभी हमारे कार्यक्रम लगे हुए हैं, कथाएं लगी हुई हैं, भगवत प्रचार प्रसार लगा हुआ है, अगर लेस मात्र भी समय निकल गया तो मैं मिलने जाऊंगा, साधुवाद दूंगा। इतने कुकृत्य के बाद भी वह व्यक्ति धर्म नहीं छोड़ा है, उसका एक दृढ़ संकल्प है, जिस मातृभूमि पर जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जावे, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। ऐसे लोगों को मैं प्रणाम करता हूं। मैं कितने ब्राह्मणों को उंगलियों पर गिना सकता हूं, मुझे अच्छे से मालूम है, धर्म परिवर्तन कर लिए हैं, पैसों के लालच में भी अन्य लोग, अन्य जाति के लोग, यादव हो, अनुसूचित हो, कितने लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, भूल जा रहे हैं अपना धर्म, अपना मान सम्मान, अपना गौरव। उनसे तो वो ठीक है कि नहीं है? कथा सुनाना चाहिए, नहीं सुनाना चाहिए, अलग विषय है। उससे बैठ के बात करिए, उनको समझाइए, बताइए
उनको जानकारी ना हो तो अलग बात है, लेकिन जब संतत्व की पराकाष्ठा हो जाए सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कोई कर सकता है। संकल्पित व्यवस्था जो होती है, जो व्यासपीठ की एक संकल्पित वर्णित व्यवस्था होती है, वो विप्र कोई अधिकार है, वो सदैव रहेगा। तो कथा सुनाने का केवल एकाधिकार क्या ब्राह्मणों को ही है? फिर आप चले गए कथा, मैंने कहा ना, अगर नियमित संकल्पित अनुष्ठान करने का अधिकार मात्र विप्र को है, विप्र के अलावा किसी को नहीं, शास्त्रीयता की बात है। लेकिन कोई अगर धर्म का प्रचार कर रहा है, भगवत गुणानुवाद सुना रहा है, तो मेरा अपना ही है पीठ, व्यासपीठ संकल्पित ना होकर के एक मंचीय व्यवस्था के तहत वो सुना सकता है, और हम सुनने बैठेंगे नीचे, स्वयं की बात कर रहा हूं। किसी भी जाति मत मधाब का हो, भगवत गुणानुवाद बैठ करके सुनाए, मैं स्वयं बैठूंगा, सामने सुनूंगा। लेकिन व्यासपीठ की जो मर्यादा है, जो संकल्पित व्यवस्था है, जिसका जो अधिकार है वो करेगा। लेकिन पूर्ण रूपेण अभी हम सबको एक होकर के सनातन धर्म को बचाना है। तो जो जिस गुणवत्ता, जिस दैवी गुण से, जिस दैवी योग्यता से संपन्न होगा, उसको उस स्थान पर स्थापित करके, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं किसी को शंकराचार्य बना दो, शंकराचार्य का एक पद दे दो है, लेकिन उसका विचार तो लिया जा सकता है, उसकी बातें समझी जा सकती हैं, उनकी बातें समझ करके अपनी बातों को मिलाते हुए हमको एक मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। उसमें तो सहयोग आ सकता है, काम आ सकता है। बड़े ब्राह्मण बन करके आए हैं तो संविधान तो बाबा साहब ने लिखा था, संविधान का विरोध करते हिम्मत हो तो संविधान को नकार देना माने, संविधान केवल राम को माने, रामायण को केवल संविधान माने, है औकात? काहे को आप ऐसा कर रहे हो अनाप शनाप? अरे कोई धर्म का प्रचार कर रहा है, उसका सम्मान करो। हाँ, भागवत का इतना ज्यादा अपमान किया जा रहा है, इतना ज्यादा हरासमेंट किया जा रहा है कि भागवत को लेकर के विशेष बात मैं आपको कहूं कि भागवत का एक श्लोक नहीं मालूम है, भागवत के एक श्लोक का शुद्ध अनुवाद नहीं कर सकते हैं, भागवत कहने बैठ गए। गुरुकुल का आश्रय नहीं लिए और पूरा जीवन दूसरा काम किए और वृद्धावस्था में भागवत के बड़े वक्ता बन गए। भगवत कृपा का बोझा वो अलग बात है, लेकिन भागवत का मूल स्वरूप नष्ट ना किया जाए, ये हाथ जोड़ करके सबसे प्रार्थना है। तो जो साधु संत के साथ किया गया वो बेहद निंदनीय है। ये महाराज जी बताइए, ब्राह्मणों को कहा जाता है कि ये धर्म ध्वजा के वाहक हैं, और जब ब्राह्मण ही ऐसा कृत्य करेंगे साधु संत समाज के साथ, तो देश किस दिशा में जाएगा? आप लोग अपनी भाषा शैली को व्यवस्थित कीजिए। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा, आप लोग टीआरपी के चक्कर में इसको जाति माहौल देकर के देश का माहौल ना खराब करें, राष्ट्र का माहौल ना खराब करें, राज्य का माहौल ना खराब करें। जाति ही पूछ के तो उनके साथ ऐसा हुआ है। भाई जाति पूछ के ब्राह्मणों के साथ भी अपमान हुआ था, तब आप कितनी आवाज उठाए? कई बार हुआ था। क्यों आप जाति बात ले जा रहे हो? जाति पूछ करके तो चंद्रशेखर रावण सांसद बन करके बैठा है। जाति के नाम पर सनातन धर्म का बंडा बजा रहे हो आप लोग, सनातन धर्म का एकदम नाश करने पर तुले गए हो। इसमें गलत बात है। जाति जनगणना करा रहा है अखिलेश, उसका विरोध कितना किया आप लोग? जाति की बात मत लाइए। जो गलत करेगा वो गलत है। जो हरि के हैं वो हरि के जन हमारे हैं, अपने हैं। जो भगवत चिंतन करते हैं, भगवत आराधन करते हैं, वो मेरे अपने हैं। जो राम का भजता है वो राम का है, और जो राम का है वो मेरा है। जो राम का है वो मेरे काम का नहीं। संत राम जी ने तो स्वयं कहा है कि हमसे आधार कार्ड मांगा गया दूसरे दिन कथा के, और फिर उनसे जात पूछी गई, वो यादव बताए। उसके बाद जितने ब्राह्मण थे वहां पर सब लोग भड़क गए। वहां अंदर की मामला का है, ये सब बुरा जांच का विषय है। लेकिन कहने का मतलब जो भी, चाहे जाति के नाम पर पूछ किया गया हो, चाहे जैसे किया गया हो, कुल मिला के जो कृत्य किया गया वो गलत किया गया। बस मैं भी तो एक ब्राह्मण हूं, आप इसको नहीं कह रहे हो कि आप ब्राह्मण होकर के उनका कैसे आप उनका सम्मान कर रहे हो? आप इसको एक बार नहीं बोले, अब ब्राह्मण चिल्ला रहे हो। मैं ब्राह्मण नहीं हूं तो क्या? मैं भी ब्राह्मण हूं। मैं ललकार कह रहा हूं, मैं उनके साथ हूं। इस बात को आप एक बात गौरव के साथ नहीं कह, मैं गर्वान्वित महसूस कर रहा हूं महाराज जी का इंटरव्यू लेते हुए। महाराज जी ललकार के कह रहे हैं मैं उसके साथ हूं और असल लगन मिलने जाऊंगा। आपने इसका बखान किया? एक बार नहीं किया, और 1000 बार ब्राह्मणों ने कहा। आप लोग को भी व्यवस्थित होना पड़ेगा। राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए आप चतुर्थ स्तंभ हो, आप लोगों को मूल रूपेण काम करना पड़ेगा। नहीं, फिर ये नारा तो विफल हो जाएगा ना, कि जब कहते हैं कि हम सब हिंदू एक हैं, और जब हिंदू ही ऐसा करेंगे। ये शब्द जो मेरे निकल रहे हैं, ये एकता का ही परिचायक है। जो शब्द निकल रहे हैं ये एकता का परिचायक आपको नहीं लग रहा है? ये एकता का नित्य अनेकता का परिचायक है जो बोल रहा हूं। आप बोलिए, मैं भी तो कथावाचक हूं, मैं भी तो एक भगवत आराधक हूं। जो शब्द बोल रहा हूं ये अनेकता का बोल रहा हूं कि एकता का बोल रहा हूं। आप कहते हैं जो कहते हैं, हम लोग कहते नहीं, करते हैं। हम लोग उद्घोष करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, अनिजः परो वेति गणना लोकस्य उदार चरित्र नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम्। ये नारा कहीं दिया जाता है? सनातन धर्म में दिया जाता है। मैं उन लोगों की निंदा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अपने ही भाई के साथ ऐसा कृत्य करना अत्यंत निंदनीय है। आप किसी भी धर्मी के साथ ऐसा कृत्य किए होते, मैं गौरव के साथ उन लोगों के साथ रहता, गौरव के साथ उन लोगों के साथ रहता। महाराज जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जातियों में मत बटो, सनातन धर्म का खूब प्रचार प्रसार करो। जो सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करेगा, भार्गवानंद जी महाराज राष्ट्रीय अध्यक्ष सनातन यात्रा, उसके साथ खुल्लम खुल्ला हर मंच पर मिलेंगे, जहां जिस स्थिति परिस्थिति में वो याद करेगा। और जो व्यक्ति अपने ही परिवार में सनातन धर्मावलंबियों का विरोध करेगा, मैं उसके विरोध में सदैव खड़ा मिलूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग जान लीजिए, चाहे पंथ अनेक हो, हम सब हिंदू एक हों, विचारधाराएं अलग हो सकती हैं, हम सब एक हों। शास्त्र की मर्यादा का पालन करना, शास्त्र का चिंतन करना, हम लोग बैठ करके
बात के साथ जान ले, समझ लें, लेकिन आपस में ही इस प्रकार से विद्रोह करना, अपमानित करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, ये हम लोगों के हित में नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय सिया राम।